अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर ज़ुबैर। स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेसन। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9C के नेक्स्ट क्वेश्चंस, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3 से ऑनवर्ड हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो उन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम थोड़े से कॉन्सेप्ट समझेंगे कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक पॉलीगॉन शेप है। इस शेप के अंदर हमारे पास देखें ये एक पेंटागॉन की बने, पेंटागॉन जिसके 5 साइड्स होते हैं, ठीक है। तो ए बी सी डी ई ये इसके इंटरनल एंगल्स कहलाएंगे, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास ये जो एंगल्स हैं पी क्यू आर एस टी ये हमारे एक्सटर्नल एंगल्स होंगे, ठीक है। ये हमारे कौन से होंगे? एक्सटर्नल एंगल्स होंगे, ठीक है। देखें ये हमारे पास इस पॉलीगॉन के अंदर बनने वाला इंटरनल एंगल है और ये जो है ये इसके साथ जो जुड़ा हुआ एंगल है, ठीक है, एडजेसेंट जो है, ये जो है जो इस पॉलीगॉन से बाहर बन रहा है ये इसका एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा, ठीक है। तो यही लाइन हम एक्सटेंड कर दें तो यहाँ पे बनने वाला एंगल ये इस पॉलीगॉन का एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा कि सम ऑफ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल्स, इन दोनों को हम सम अप करें तो देखेंगे एक स्ट्रेट लाइन बनती है और इन दोनों का सम 180 डिग्री आता है, ठीक है। मैं रिपीट कर लेता हूँ, ये इसका इंटरनल एंगल है, ये इसका एक्सटर्नल एंगल है, इन दोनों का सम हमारे पास 180 डिग्री आता है, ठीक है। और इसके अलावा कोई भी पॉलीगॉन है हमारे पास, किसी भी पॉलीगॉन के एक्सटीरियर एंगल जैसे यहाँ पे पी क्यू आर एस एंड टी है, इसके एक्सटर्नल एंगल्स का सम आता है हमारे पास 360 डिग्री। तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगॉन इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। तो हमारे पास इस पॉलीगॉन के जो एक्सटीरियर एंगल हैं, जो बाहर बनने वाले एंगल्स हैं, इन सब का सम यानी इन ये अब 5 एंगल बन रहे हैं तो इन पांचों के पांचों को ऐड कर दें तो इनका सम आता है हमारे पास 360 डिग्री, ठीक है। तो ये इसके एक्सटीरियर एंगल्स हैं पी क्यू आर एस एंड टी, ठीक है। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट था। इसके बाद हम चलते हैं अब एक्सरसाइज की तरफ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3 मैं रीड कर लेता हूँ। फाइंड द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन, ठीक है। तो हमारे पास एक हेक्सागोन है, ठीक है, और वो रेगुलर हेक्सागोन है, ठीक है। और उसके इंटीरियर एंगल्स जो हैं उसका हमने सम निकालना है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किए थे। इसके अलावा है फाइंड द साइज ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर हेक्सागोन, ठीक है। फिर आपने उसके हर एंगल की वैल्यू भी फाइंड करनी है, ठीक है। यानी उसका इंटीरियर एंगल जो है वो एक इंटीरियर एंगल उसके कितने कितने साइज का है, ठीक है। तो इसके हमने इंटीरियर एंगल्स की वैल्यू भी निकालनी है, ठीक है, कि एक इंटीरियर एंगल जो है उसकी वैल्यू कितने डिग्री है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले देखें तो हमने फार्मूला पढ़ा था कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगॉन, ठीक है। यहाँ पे अब हेक्सागोन है, ठीक है। तो अब हेक्सागोन के हम इंटरनल एंगल्स का सम फाइंड करते हैं। तो ये हम फार्मूला यूज करेंगे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ हेक्सागोन n-2 मल्टीप्लाई बाय 180, ठीक है। अब हेक्सागोन है, हेक्सागोन की 6 साइड्स होती हैं, ठीक है। तो हम लिख लेंगे 6 - 2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है। तो 6 - 2 आ जाएगा 4 इंटू 180 डिग्री। 4 को 180 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 720 डिग्री, ठीक है। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास सम ऑफ एंगल्स ऑफ रेगुलर हेक्सागोन, ठीक है। ओके, इसके बाद देखिए तो हमने इसी हेक्सागोन के हर इंटीरियर एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अब देखें एक हेक्सागोन की 6 साइड्स हैं तो उसके अंदर 6 ही एंगल बन रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास सभी एंगल का सम आ गया है 720, ठीक है। तो हम अगर एक इंटीरियर एंगल की वैल्यू फाइंड करें तो 720 को हम 6 से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से हमारे पास उसके सिंगल इंटीरियर एंगल की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो हम लिख लेंगे साइज ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ, ठीक है। अब हम हेक्सागोन के एक सिंगल इंटीरियर एंगल की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। देखें सारों का सम आता है हमारे पास 720 डिग्री और कितने एंगल थे हमारे पास 6 एंगल, ठीक है। हेक्सागोन के अंदर हमारे पास 6 एंगल होते हैं, ठीक है। तो 6 से हम इसको डिवाइड कर लेंगे तो 6 1 6 6 1 6 6 2 12 एंड 0। तो हमारे पास 120 डिग्री आ जाएगी हमारे पास हेक्सागोन के एक इंटीरियर एंगल की, ठीक है। तो सारे 6 के 6 जो हैं वो 120 के एंगल होंगे। तो हमारे पास 6 के 6 एंगल इसके 120 डिग्री के होंगे, ठीक है। हर एंगल की वैल्यू 120 डिग्री होगी, ठीक है। ओके, ये था इसका पार्ट ए। चलते हैं अब इसके बी पार्ट की तरफ।
तो बी पार्ट के अंदर कहा गया है कि फाइंड द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन विद 18 साइड। ठीक है, तो अब आपने एक 18 साइडेड पॉलीगॉन जो है उसके आपने इंटीरियर एंगल्स का सम फाइंड करना है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं एक रेगुलर हेक्सागोन 18 साइडेड की। ठीक है, तो हम ये क्वेश्चन भी हमने इसी तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ 18 साइडेड पॉलीगॉन। ठीक है, अब ऐसी पॉलीगॉन है जिसकी 18 साइड्स हैं। ठीक है, तो आ जाएगा हमारे पास n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। ठीक है, फॉर्मूला हम वही यूज करेंगे। अब n की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 18-2 और मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। ठीक है, तो 18-2 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2880 डिग्री। ठीक है, ये आ जाएगी हमारे पास एक 18 साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन के सारे इंटरनल एंगल्स का सम। ठीक है, उसके अंदर जितनी भी हमारे पास एंगल्स बन रहे हैं उन सब को ऐड करें तो वो आता है हमारे पास 2880। ठीक है, यही फार्मूला था जो किसी भी पॉलीगॉन के इंटरनल एंगल्स का सम फाइंड कर सकता है। ठीक है, तो इसी फार्मूला से हमने 18 साइडेड पॉलीगॉन के इंटीरियर एंगल्स का सम फाइंड कर लिया। ठीक है, ओके, अब हमने फाइंड करना है कि इसका हर इंटरनल एंगल कितने डिग्री का होगा। ठीक है, तो साइज ऑफ ईच इंटरनल एंगल आ जाएगा, तो साइज ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ 18 साइडेड पॉलीगॉन। ठीक है, अब ये 18 साइडेड पॉलीगॉन थी। ठीक है, तो इसके हर एंगल की वैल्यू कितनी आ जाएगी। देखें हमारे पास ये जितने भी एंगल थे 18 के 18 उनके एंगल्स का सम था 2880 डिग्री। इसको हम डिवाइड कर लेंगे। अब 18 साइडेड है तो 18 से, तो 18 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 160 डिग्री। ठीक है, तो 160 डिग्री आ जाएगा हमारे पास इस 18 साइडेड पॉलीगॉन के हर एंगल की वैल्यू। तो 160 डिग्री आ जाएगी हमारे पास इस 18 साइडेड पॉलीगॉन के सिंगल इंटीरियर एंगल की वैल्यू। ठीक है, यानी उसके अंदर बनने वाले जितने भी एंगल हैं, ठीक है, उसके हर एंगल की वैल्यू कितनी होगी 160 डिग्री। ठीक है, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसके बी पार्ट का आंसर। ठीक है, ओके, अब चलते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 मैं रीड कर लेता हूँ। बाय फाइंडिंग द साइज ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन विद 24 साइड्स कैलकुलेट द साइज ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले एक 24 साइडेड पॉलीगॉन है, उसके एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है और उसका एक्सटीरियर फाइंड करने के बाद फिर उसके इंटीरियर एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब आपने इस मेथड से इसको कैलकुलेट करना है, यानी कि सबसे पहले इस पॉलीगॉन का आपने एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है और एक्सटीरियर एंगल फाइंड करने के बाद अब फिर आपने इसका इंटीरियर एंगल फाइंड करना है। ठीक है, तो लास्ट मैंने आपको बताया था कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन इक्वल्स टू 360 डिग्री। ठीक है, तो एक 24 साइडेड पॉलीगॉन है तो इसके एक्सटीरियर एंगल्स का सम हमारे पास आता है 360 डिग्री। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। ठीक है, कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन हो उसके एक्सटीरियर एंगल्स का जो सम आता है वो हमारे पास आता है 360 डिग्री। ठीक है, तो ये एक्सटीरियर एंगल्स का सम है किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन के। ठीक है, तो उसके जो बाहर के एंगल होते हैं उन सब का सम कितना आता है 360 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, अब ये 24 साइडेड है तो इसके हम सबसे पहले एक एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूं साइज ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ 24 साइडेड पॉलीगॉन। ठीक है, अब एक 24 साइडेड पॉलीगॉन है उसके सिंगल एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू क्या आ जाएगी। देखें उसके सारे एक्सटीरियर एंगल की सम है 360 डिग्री, इसको हम 24 से डिवाइड कर लेते हैं तो ये सिर्फ एक एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इसको हम 360 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इस पॉलीगॉन जिसकी हमारे पास 24 साइड्स हैं उसके एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो अब हम इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, तो इनको डिवाइड करें तो हमारे पास सिर्फ 15 डिग्री जो है इसके एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है,
अब हमने पढ़ा था कि जो एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल जो है इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास टोटल आता है 180 डिग्री। ये मैंने आपको स्टार्ट में कॉन्सेप्ट बताया है कि इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल दोनों को ऐड अप करें तो इनकी वैल्यू आती है 180 डिग्री। ठीक है, तो हमारे पास एक एक्सटीरियर एंगल गिवन है, अब इसका इंटीरियर एंगल हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लूंगा द साइज ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ 24 साइडेड पॉलीगॉन। ठीक है, अब 24 साइड पॉलीगॉन है, इसके इंटीरियर एंगल का साइज हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो आ जाएगा हमारे पास, देखें हमारे पास एक एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू है 15, ये 24 साइडेड हमारे पास पॉलीगॉन है। ठीक है, तो मैंने बताया था कि सम ऑफ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो होता है हमारे पास 180 डिग्री। ठीक है, तो अब हमने इसका इंटीरियर एंगल फाइंड करना है, तो 180 डिग्री में से मैं इसके एक्सटीरियर एंगल को माइनस कर देता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास जो है आंसर आ जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करने से आ जाएगा हमारे पास 165 डिग्री। ठीक है, तो ये 165 डिग्री जो है ये इसके इंटीरियर एंगल्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये तो फ्रेंड हमारे पास इसका पार्ट है। ठीक है, जिसमें हमने क्या किया, सबसे पहले हमें सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल पता थी 360 डिग्री होते। ठीक है, अब ये 24 साइडेड पॉलीगॉन थी, अब इसकी एक एंगल यानी एक एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी 360 को 24 से डिवाइड कर देंगे तो इसका एक्सटीरियर एंगल जो बनता है वो बनता है जस्ट 15 डिग्री का। ठीक है, अब हमने पढ़ा था कि एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल को सम करें तो आता है 180 डिग्री। तो इंटीरियर एंगल की हमने वैल्यू निकालनी थी, उसका साइज निकालना था, तो 180 डिग्री में से हम 15 माइनस कर देंगे तो 165 आ जाएगा उसकी इंटीरियर एंगल की वैल्यू। ठीक है, अब देखें इसी तरह का हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, बट फाइंडिंग द साइज ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन विद 36 साइड्स। अब हमारे पास इसी तरह की एक पॉलीगॉन है, अब उसकी 36 साइड्स हैं, कैलकुलेट द साइज ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगॉन। ठीक है, तो अब इसी तरह से आपने इसके भी इंटीरियर एंगल के साइज की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ये इसका पार्ट ए था, अब इसके बी पार्ट की तरफ चलते हैं। अब ये जो पॉलीगॉन है ये 36 साइड है। ठीक है, तो सेम वही फार्मूला आ जाएगा कि चाहे जितनी भी साइड क्यों ना हो उसके एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री ही आएगा। ठीक है, तो लिख लूंगा द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। ठीक है, एक रेगुलर पॉलीगॉन की जो एक्सटीरियर एंगल की सम होती है वो होती है हमारे पास 360 डिग्री। ठीक है, अब हमारे पास इसकी 36 साइड्स हैं, तो अब हम इसकी सिंगल जो साइड है उसकी एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू फाइंड करें। तो अब इसकी 36 साइड्स हैं, तो इसको हम 36 से डिवाइड करेंगे जिससे हमारे पास इसके सिंगल एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो आ जाएगा हमारे पास साइज ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ 36 साइडेड पॉलीगॉन। ठीक है, अब 36 साइडेड पॉलीगॉन है। ठीक है, उसके हर एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 360 डिग्री जो है ऑल एक्सटीरियर एंगल्स की वैल्यू थी, तो 36 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक सिंगल एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू आ जाएगी 10 डिग्री। ठीक है, इसको हम डिवाइड कर लेंगे। ओके, अब देखें ये इसके एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू, इसको हम अब 180 से माइनस कर देंगे तो हमारे पास इसके इंटीरियर एंगल की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो आ जाएगा हमारे पास द साइज ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ 36 साइडेड पॉलीगॉन। ठीक है, कि अब एक 36 साइडेड पॉलीगॉन है उसके इंटीरियर एंगल की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी। ठीक है, देखें किसी भी पॉलीगॉन के एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल को ऐड करें आता है 180 डिग्री। अब हमारे पास एक्सटीरियर मौजूद है, 180 में से एक्सटीरियर माइनस करेंगे तो हमारे पास इंटीरियर एंगल आ जाएगा। ठीक है, तो आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 10 डिग्री इक्वल टू 170 डिग्री। ठीक है, ये आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास एक इंटीरियर एंगल की वैल्यू। ठीक है, ये 36 साइड पॉलीगॉन के इंटीरियर एंगल की वैल्यू। ठीक है, कितनी है 170 डिग्री। ठीक है, ओके, तो ये था स्टूडेंट हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ओके, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 5 मैं रीड कर लेता हूँ। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन इज 90 डिग्री, 45 डिग्री, 12 डिग्री एंड 4 डिग्री। तो अब हमने फाइंड करना है इस रेगुलर पॉलीगॉन की साइड्स की तादाद। ठीक है, जिसके एक्सटीरियर एंगल जो है उनकी वैल्यू हमें गिवन है कितनी, 90 डिग्री। ठीक है, और इसी तरह से 45 डिग्री, 12 डिग्री एंड 4 डिग्री। तो ये सारी एक्सटीरियर एंगल गिवन है हमें
रेगुलर पॉलीगॉन्स के, हमने इन रेगुलर पॉलीगॉन्स की साइड्स की वैल्यू निकाली। तो देखें हमारे पास सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन जो होता है वो होता है हमारे पास 360 डिग्री। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, फिर साथ साथ मैं आपको गाइड करता हूँ। देखें हमारे पास जो रेगुलर पॉलीगॉन होती है उसकी एक्सटीरियर एंगल का सम जो होता है वो होता है हमारे पास 360 डिग्री। ठीक है, तो लिख लूंगा द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। ठीक है, तो एक रेगुलर पॉलीगॉन जो है उसके एक्सटीरियर एंगल का सम जो है वो कितना आता है 360 डिग्री। ठीक है, 360 डिग्री होता है एक पॉलीगॉन के बाहर बनने वाले जितने भी एक्सटीरियर एंगल है। ये टॉपिक मैंने आपको इस लेक्चर के स्टार्ट में बताया। ठीक है, इसके अलावा देखें तो नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगॉन हमने फाइंड करनी है। नंबर ऑफ साइड ऑफ पॉलीगॉन, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगॉन। ठीक है, तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका फर्स्ट पार्ट जो है उसमें हमारे पास जो तादाद गिवन है वो कितनी गिवन है, एक्सटीरियर एंगल की 45। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 360 डिग्री से ये सारे एक्सटीरियर एंगल का सम होता है, इसको डिवाइड कर देंगे इसके सिंगल एक्सटीरियर एंगल से। ठीक है, और सिंगल एक्सटीरियर एंगल जो पहले क्वेश्चन में गिवन है वो है 45 डिग्री। ठीक है, तो इससे डिवाइड करने से हमारे पास नंबर आ जाता है 8। इसका मतलब है कि ये जो पॉलीगॉन है जिसके एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू 45 है इसकी 8 साइड्स हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, ओके, तो अब जो हमारे पास नेक्स्ट एंगल है वो है 90 डिग्री। ठीक है, इसकी भी हमने नंबर ऑफ साइड फाइंड करनी है पॉलीगॉन की। ठीक है, तो 90 डिग्री जो है ये इसके एंगल की वैल्यू है, ये इसके एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू। ठीक है, तो आ जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगॉन। अब ऐसी पॉलीगॉन जिसके जो है एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू 90 डिग्री है उसके साइड्स की तादाद आ जाएगी। देखिए हमारे पास जो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल होता है यानी सारे एक्सटीरियर एंगल का सम पॉलीगॉन का होता है 360 डिग्री, इसको 90 से हम डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। देखें ये 0 0 से कट जाएगा, 9 1 9 4 36, तो हमारे पास 4 साइडेड आ जाएगी। ठीक है, यानी कि ये जो पॉलीगॉन है जिसका एक्सटीरियर एंगल 90 डिग्री का है उसकी 4 साइड्स है। ठीक है, इस तरह से हमने इसके एक्सटीरियर एंगल से, ये सारे एक्सटीरियर एंगल हमारे पास गिवन है 45 90, तो इन्हीं एक्सटीरियर एंगल्स की मदद से हमने इसकी साइड्स फाइंड करनी। ठीक है, कि ये पॉलीगॉन इसकी कितनी साइड्स है। ठीक है, इसी तरह थर्ड क्वेश्चन के अंदर देखें तो हमारे पास वैल्यू गिवन है 12 डिग्री। ठीक है, इसमें भी हम नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगॉन फाइंड कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगॉन, ठीक है, तो अब इस पॉलीगॉन की साइड्स की तादाद कितनी आ जाएगी, देखिए 360 डिग्री है टोटल, इसके एक्सटर्नल एंगल का सम, इसको 12 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास इसकी जो साइड्स हैं इस पॉलीगॉन की वो आ जाएंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इनको डिवाइड कर लेते हैं तो आ जाएगा हमारे पास 30। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो पॉलीगॉन है इसकी 30 साइड्स है। ठीक है, यानी ये 30 साइडेड पॉलीगॉन है। ठीक है, जिसके एक एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी है 12 डिग्री। ठीक है, ओके, इसके बाद देखें तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एंगल गिवन है 4 डिग्री, इसकी भी हम नंबर ऑफ साइड्स फाइंड कर लेते हैं पॉलीगॉन की। ठीक है, तो आ जाएगा नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगॉन कि पॉलीगॉन जो है इसके साइड्स की कितनी तादाद है। ठीक है, तो 360 डिग्री इसके सारे एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू है, एक एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी है 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 90। ठीक है, इसका मतलब है ये 90 साइडेड पॉलीगॉन है। ठीक है, ऐसी पॉलीगॉन जिसकी 90 साइड्स हैं और उसके फिर एक एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी आएगी, जस्ट 4 डिग्री। ठीक है, ओके, तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चन। उम्मीद है आपको तमाम क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वीडियो अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। चाहता हूँ आपसे, अल्लाह हाफिज़।